बगदाद का बैतुल हिकमत यानी इस्लामिक गोल्डन एज का सबसे बड़ा लर्निंग और रिसर्च सेंटर, इसका नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे जो जहन था, जो सोच थी, यानी अब्बासी खलीफा अल मामून, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बैतुल हिकमत को लाइब्रेरी के तौर पे तो खलीफा हारून अल रशीद ने शुरू किया था, लेकिन इसे साइंस, रिसर्च और एकेडमिक्स का ग्लोबल सेंटर उनके बेटे खलीफा अल मामून ने बनाया। अल मामून को साइंस से इतनी मोहब्बत थी कि वो जंग के माले गनीमत में सोने चांदी से ज्यादा कीमती साइंटिफिक बुक्स को समझते थे। वो खुद स्कॉलर से मिलते, उनके काम पे सवाल करते और एकेडमिक डिबेट्स में भी खुद हिस्सा लेते। बचपन में ही उन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। कहा जाता है एक बार उनके ख्वाब में मशहूर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल यानी अरस्तु आए, जहां गुड यानी खैर क्या है, इस बात पे डिबेट हुई। इसी सोच से बैतुल हिकमत में डिस्कशन, फिलॉसफी और इल्मुल कलाम का दौर शुरू हुआ। उनके दौर में दुनिया की मैपिंग हुई, जमीन का साइज नापा गया, बगदाद की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई और गीजा के पिरामिड्स के एक्सकेवेशन में अल मामून ने खुद हिस्सा लिया। खलीफा अल मामून अक्ल और रीजन को तरजीह देते थे और इसलिए ही वो मुताजिला स्कूल ऑफ थॉट के करीब थे, जहां कुरान को सिर्फ लफ्जों से ही नहीं बल्कि अक्ल की रोशनी में भी समझा जाता है। आज हम मुसलमान पूछते हैं कि क्या गोल्डन एज वापस आएगी, लेकिन हम उस गोल्डन एज के बुनियादी फलसफे अक्ल यानी रीजन, इंक्वायरी और इल्म से दूर भागते हैं। उस दौर में रोम, पर्शिया, इंडिया, चाइना, जहां से भी इल्म मिलता था उसे सीखना और समझना इबादत समझा जाता था और खुदा की बनाई इस कायनात को अक्ल से जानने की कोशिश को भी हिदायत का जरिया माना जाता था। आज सिर्फ किस्मत और मुकद्दर की बात होती है। इल्म दीन के अलावा सब इल्म को बेकार समझा जाता है। साइंस और इंक्वायरी को लेके कोई जुस्तजू नहीं है। जब तक मुसलमान इल्म को हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती नहीं समझेंगे और अक्ल के इस्तेमाल को दीन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक इस्लामिक गोल्डन एज सिर्फ किताबों और यूट्यूब वीडियोस का अफसाना ही रहेगी। शुक्रिया। दीन और इस्लामिक गोल्डन एज के बुनियादी फलसफों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके ये पैगाम लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया।